हमारा टीडीएस का सेक्शन है वो है हमारा 194N, जो क्या है, जो हमें बोलता है ऑन कैश विड्रॉ। यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं, लेकिन कैश विड्रॉ कहाँ से करते हैं? यदि आप पहली चीज़, यदि आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से विड्रॉ करते हैं या पोस्ट ऑफिस से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, कौन? एनी पर्सन। कौन करता है? एनी पर्सन। एनी पर्सन में सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल भी आ जाता है, एचयूएफ भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस से यदि कैश विड्रॉ करता है, कितनी कैश विड्रॉ करता है, तो उसके ऊपर टीडीएस का रेट डिडक्ट होगा। तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन करेगा? या तो बैंक करेगी, या कोऑपरेटिव बैंक करेगी, या पोस्ट ऑफिस करेगी। तो कितने अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा? तो बट देखते हैं, टीडीएस का जो रेट होगा वो होगा 2%। और कैश विड्रॉ अप टू ₹1 करोड़ फॉर ईयर, यदि आप पूरे साल में यदि 1 करोड़ रुपए तक यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो मतलब नो टीडीएस। यदि 1 करोड़ रुपए तक आप कैश को विड्रॉ करते हैं तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन टीडीएस एप्लीकेबल ओनली एक्सेस अमाउंट ऑफ ओवर 1 करोड़। तो ये जो हमारा जो सेक्शन है ये बोलता है, यदि आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आप विड्रॉ करते हैं, तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपके कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ओनली 10 लाख रुपए के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है, मतलब 1 करोड़ से जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। यदि पेई हैज नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर, यदि कोई पर्सन पिछले 3 सालों में, पिछले प्रीवियस 3 सालों में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, मतलब पिछले 3 सालों में किसी व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसके लिए नियम अलग है, जानते हैं। यदि कोई पेई विड्रॉ, अगर वो जिसने रिटर्न 3 सालों से कंटिन्यू रिटर्न नहीं फाइल करी, तो अगर वो विड्रॉ करता है मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो मतलब 20 लाख रुपए तक तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो नो टीडीएस, नो टीडीएस। लेकिन 20 लाख से लेके जो 1 करोड़ रुपए तक जो 80 लाख रुपए है, जो 80 लाख रुपए है, उस 80 लाख रुपए के ऊपर आपको 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। और यदि मान लो व्यक्ति ने उससे ऊपर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 करोड़ 50 लाख रुपए करी, तो 80 लाख रुपए तक तो आपके ऊपर 2% टीडीएस कट जाएगा। और जो बचेगा 1 करोड़ से ऊपर कितना? 50 लाख रुपए। जो 50 लाख रुपए है, उस 50 लाख रुपए के ऊपर आपके ऊपर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। यदि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? यदि व्यक्ति ने पिछले 3 प्रीवियस ईयर में अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर ये वाला नियम लागू होगा कि 20 लाख से 80 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। और 1 करोड़ से अबव उसके ऊपर 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन ये सेक्शन किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल पेई। अगर पेई एक गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट अगर विड्रॉ करती है केस, तो ये नहीं होगा। यदि कोई बैंक करती है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोऑपरेटिव बैंक अगर है, पोस्ट ऑफिस है, या एटीएम ऑपरेटर है, या एनी पर्सन जो कि नोटिफाई किया गया बाय आरबीआई, यदि अगर ये केस विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई एनी पर्सन अगर वो रिटर्न कंटिन्यू भरता है, फिल करता है, तो उसके ऊपर अगर वो 1 करोड़ रुपए से अधिक विड्रॉ करता है, तो जितने भी 1 करोड़ से अधिक विड्रॉ करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो हमारे 1 करोड़ तक टीडीएस नहीं कटेगा। जो एक्सेस 10 लाख रुपए है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। और यदि मान लो कोई पेई अगर कंटिन्यू प्रीसीडिंग 3 इयर्स में अगर प्रीसीडिंग 3 इयर्स में अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है,
तो उसका अगर वो 20 लाख से अब अगर केस विड्रॉ करता है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक उसके ऊपर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, और एक्सेस 1 करोड़ के ऊपर 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। आई होप आपको सेक्शन 194N के बाद 12 पूरे समझ में आ गया होगा। और आप इसका रिफंड कैसे ले सकते हैं? आप इसका रिफंड रिटर्न फाइल करके आप इसका क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर